नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जनरल क्वेश्चन इन्होंने आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्कर 2013 में पूछा है। कह रहा है टू लोकेट अ पॉइंट क्यू ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से दिखना तो चाहिए, ठीक है, थोड़ा छुप गया होगा, बट देखो टू लोकेट अ पॉइंट क्यू ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब समझो एक लाइन सेगमेंट ए बी आपके पास इस तरीके से, ये लीजिए, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यानी कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स कौन से ए और बी है, ठीक है। कह रहा है टू लोकेट अ पॉइंट क्यू ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट बी क्यू इज इक्वल्स टू 5/7 ए बी। मतलब समझो बच्चों ए बी के ऊपर कोई पॉइंट क्यू आता है इस तरीके से, करेक्ट, लेट अस से यहाँ कहीं ये पॉइंट आता है, ठीक। तो इन्होंने हमको क्या दे के रखा है कि भाई ए बी के ऊपर कोई पॉइंट क्यू लोकेट करना है, ठीक। और ये जो पॉइंट क्यू है ये इस तरीके से कि बी क्यू का जो लेंथ है बच्चों, चेक कर लीजिए, बी क्यू का जो लेंथ है वो 5/7 टाइम्स ऑफ, ये देखिए बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है 5/7 टाइम्स ऑफ ए बी, करेक्ट, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमसे बोली जा रही है, ठीक। सो ये क्यू एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा ये क्यू, ठीक है। अगर हम ठीक से बनाएं तो ये क्यू यहाँ होना चाहिए, ऐसा क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। ए बी के ऊपर ये पॉइंट क्यू यहाँ थोड़ा सा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो 5/7 ऑफ ए बी का मतलब होता है कि ए बी के टोटल कितने पार्ट कर लो 7, 7 में से 5 पार्ट्स अगर लेंगे तो वो किसको बताएगा, वो बी क्यू को बताएगा, ठीक। कुछ इस तरीके की कहानी चलती है इसमें, ये देखिए इसका मीनिंग समझ लो, ये ए बी है, ए बी के टोटल कितने पार्ट करने हैं हमको 7, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना भाई ए बी के कितने पार्ट कर लो टोटल 7, 7 में से 5 पार्ट्स अगर लोगे ए बी के 7 में से 5 पार्ट्स क्या हो जाएंगे बी क्यू, मतलब समझो इसके टोटल 7 पार्ट करो, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं इसका और कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7वां पार्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कुछ इस तरीके की कहानी यहाँ चल रही है, ये लीजिए, ठीक। ये ए हो गया और ये हो गया आपके पास बी, टोटल कितने टुकड़े हो गए इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से बच्चों 5 पार्ट ले लो बी से क्यू की तरफ, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, ये देखिए बच्चों यहाँ क्यू बैठेगा आके, ठीक। यानी कि ये जो क्यू है ये ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जवाब है ये जो पॉइंट क्यू है ये ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:, क्या नाम है 2:, यस 2:5 के रेशियो में। इस बात को भी मैथमेटिकली मैं आपको निकाल के दिखा भी दूंगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। वैसे तो अभी जस्ट मैं आपको गैस करा रहा हूं कि आंसर कैसे आ रहा है। देखो जरा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट क्यू ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सीधी साफ बात देखो बच्चों, सीधी साफ बात देखो, ए क्यू इस टू क्यू बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट क्यू जो है वो ए बी को इंटरनली कौन से रेशियो ए क्यू इस टू क्यू बी में डिवाइड कर रहा है, ए क्यू इस टू क्यू बी। सो ए क्यू इस टू क्यू बी बच्चों देखो कैसे आ रहा है, ए क्यू इस टू क्यू बी कैसे आ रहा है, चेक कर लीजिए बच्चों। ए से क्यू तक का लेंथ काउंट कर लो, 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट लेंथ ये, और क्यू से बी तक का लेंथ यानी कि क्यू बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। लो आंसर आ गया, ए क्यू इस टू क्यू बी इज इक्वल टू 2:5, ठीक। बस यही हमसे क्वेश्चन इसने हमसे पूछा था, क्या व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इन विच ए बी इज डिवाइडेड। सो ए बी जो है वो क्यू के द्वारा कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो जवाब है 2:5 में डिवाइड हो रहा है। आप चेक कर सकते हो, पॉइंट क्यू ए बी को 2:5 में डिवाइड करता है, यानी कि 2 पार्ट इधर है और 5 पार्ट उधर है, ठीक है ना। अब लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, ये तो मैंने गेस करके आपको करवा दिया है, ठीक है। अब आप एग्जाम में कैसे करोगे वो मैं आपको आइए बच्चों दिखाता हूं। एग्जाम में आप इस तरीके से करोगे कि पॉइंट क्यू ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, का मतलब ये है बच्चों कि आपको क्या निकालना है, चेक कर लो, आपको निकालना है ए क्यू और क्यू बी का रेशियो, ठीक। यही बात आपको निकालनी है, जो कि आप गेस करके भी निकाल भी चुके थे थोड़ा अंदाजा लगा के, लेकिन अब इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे एग्जाम में। तो उसके लिए बच्चों देखिए आपको एक काम करना है, ये ए बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, यस सर, ठीक। सो ये देखिए, तो यहां से हो जाएगा आपके पास बी क्यू। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 5/7 में ए बी मल्टीप्लाई कर रहा है तो ए बी आएगा तो इधर बी क्यू में डिवाइड करेगा, यस, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 5/7, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से बच्चों चेक करो, देखो क्या है, आपको क्या लाना है ए क्यू बाय क्यू बी, ठीक। और हमको क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ, क्यू बी का मतलब बी क्यू है ना, क्यू बी बोलो बी क्यू बोलो बात क्या है सेम है, यानी कि आपको ए क्यू बाय आप क्यू बी बोल दो, उसको बी क्यू बोल दो, बात तो सेम है ना भाई। क्यू से बी तक जितना उतना ही बी से क्यू तक है, ठीक। सो क्यू बी बोलो बी क्यू बोलो बात सेम है, यानी कि ये चीज आपको लेके आनी है। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, हमारे पास क्या आ रहा है, बी क्यू आ रहा है, यस सर बी क्यू आ रहा है, बट ए क्यू तो नहीं आ रहा है ना, ठीक। तो ए क्यू लाना पड़ेगा। अब ए क्यू कैसे लेके आए, अब मैंने आपको पढ़ाते टाइम कई बार बता चुका हूं मैं, कौन से चैप्टर में, ट्राइंगल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया जिस चीज को बचा के रखना होता है उसको डिनोमिनेटर में लाना होता है। ध्यान से सुन लो बच्चों, क्या क्या बात कर रहे हो सर, सुनो।
BQ को आपको बचा के रखना है, AB से मतलब नहीं है अभी आपको BQ को बचा के रखना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो। जिस चीज को बचा के रखना होता है उसको कहाँ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में। ये ट्रायंगल वाले चैप्टर में सिखाया, जिनको नहीं पता है सुन लो। यहाँ रेसिप्रोकल करो, यहाँ भी रेसिप्रोकल करो। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, चेक कर लीजिए। इधर रेसिप्रोकल करो तो ये AB बाय BQ हो जाएगा, ये लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों AB बाय BQ हो जाएगा इज इक्वल्स टू, जब आपने लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल किया है तो आपको राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 5/7 को रेसिप्रोकल करोगे 7/5 हो जाएगा, ये लीजिए। जब भी लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल करेंगे राइट हैंड साइड रेसिप्रोकल करेंगे। अब सुनो बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, आप एक काम करो बच्चों, इसको चलो कॉपी कर लेते हैं, ठीक। तो बच्चों एक मिनट, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 1 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा हम ट्राइंगल वाले चैप्टर में करते थे, याद है। ट्राइंगल वाले चैप्टर में जैसा हम करते थे वैसा ही एक काम आपको यहाँ पर कर लेना है स्टूडेंट्स। कुछ मत करिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और राइट हैंड साइड भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, AB बाय BQ इज इक्वल्स टू बच्चों कितना है, 7/5 है। 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया, 1 हमने राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही ऐसा करोगे आपकी बात बन जाएगी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो इतनी तो मैथ सबको आती होगी बच्चों, इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। चेक कर लो, देखो BQ इंटू 1 कितना हो जाएगा, BQ भाई कुछ नहीं करना ना, AB है ना, और ये वाला माइनस यहीं कॉपी करना है ऐसे, और BQ को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। BQ इंटू 1 होता है BQ, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आपके पास, ये जो नंबर है नीचे यानी कि BQ, ठीक। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी करोगे, क्या हो जाएगा 7, और ये माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे, और 5 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू 1 5 यानी कि 7 - 5 डिवाइडेड बाय 5, ये लीजिए बच्चों। अब फिगर देख लीजिए, AB में से अगर हमने BQ माइनस कर दिया, चेक कर लो, ये पूरे AB में से अगर आपने BQ हटा दिया, चेक कर लो, AB में से BQ हटा दोगे तो AQ ही तो बचेगा, ठीक। AB में से BQ हटा दोगे तो AQ बचेगा, तो AB माइनस BQ कितना बच गया बच्चों, AQ। तो AQ बाय BQ इज इक्वल्स टू 7 - 5 होता है 2/5। अब आप चेक कर लो बच्चों, AQ बाय BQ का मतलब है AQ इज टू BQ को आप QB भी लिख सकते हो, यानी कि AQ इज टू QB कितना आ गया, चेक कर लीजिए। 2/5 का मतलब 2:5 आ गया, ये लीजिए। बस यही करना था हमको यही बताना था कि पॉइंट Q जो है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जवाब है 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ लगना नहीं था, सीधे आपको यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से एग्जाम में करना है। ओके कर लीजिए।